ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 43, पृष्ठ संख्या 383। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं पितासी लोकस्य चराचरस्य। पिता असी, असी का मतलब हो, है ना। तुम असी, तुम माने आप, है ना। आप हो, क्या हो? पिता हो। किसके? लोकस्य। लोकस्य माने जगत के, इस जगत के पिता हैं। चर अचरस्य, ये चर और अचर दो प्रकार से विभक्त है। ये जगत दो प्रकार से विभक्त है, चर और अचर के रूप में है। चर क्या है? मनुष्य, पशु, पक्षी। और अचर क्या है? पेड़ पौधे, वृक्ष, पेड़ पौधे। तो चर अचर संपूर्ण जगत के आप पिता हैं। तुम अस्य लोक, तुम अस्य मतलब इस चर अचर जगत के आप पिता हैं। पूज्यश्चा, और पूजनीय हैं। पिता भी हैं और कैसे हैं? पूजनीय हैं। आजकल तो बहुत से पिता होते हैं, लोग अपने पिता की पूजा नहीं करते हैं और वो पिता पूजनीय होते भी नहीं। पिता पूजनीय होते भी नहीं है ना। लेकिन आप चराचर जगत के पिता हैं और पूजनीय हैं। तुमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान, और गुरु हैं। लेकिन कैसे गुरु हैं? महान, महिमामय, अत्यंत महिमामय गुरु हैं। गुरुर्गरीयान न तुत समोस्ती, अब न तुत समोस्ती, आपके समान नहीं है, अस्ति अभ्यधिका को तो नहीं हो, फिर अधिक कौन हो सकता है? जब कोई आपके समान ही नहीं है तो अधिक की तो बात ही नहीं कि कोई अधिक हो सके। आपके समान जब कोई नहीं है, लोकत्रये, तीनों लोकों में कोई आपके समान नहीं है तो अधिक कौन हो सकता है ना। लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव, अचंत शक्ति वाले। आपका जो प्रभाव है वो असीमित है, कोई सीमा नहीं है। आपके प्रभाव की कोई सीमा नहीं है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है ना। पुत्र मतलब मनुष्य योनि में जो पुत्र होते हैं वो पिता, पुत्र के द्वारा पिता पूज्य होता है। मनुष्यों की समाज में होता है। आजकल तो मनुष्यों का समाज नहीं है, ज़्यादा जो है मनुष्य पशुओं की तरह होते हैं। पिता जो है अपने पुत्र को सिखाता है इंद्रिय तृप्ति, खाना, सोना, भोग करना, ये सिखाते हैं पिता। तो पुत्र केवल यही सीखते हैं तो पिता की पूजा नहीं करते। जैसे कि पशुओं में जो है कोई पशु अपने पिता की पूजा नहीं करता। कोई पशु अपने पिता को नहीं मानता या पिता को नहीं जानता, पिता को जानने की भी कोशिश नहीं करता। कोई पशु जो है अपने पिता को जानने की कोशिश नहीं करता है, तो पिता की पूजा करने की तो बात ही दूर है ना। अचर पेड़ पौधों में भी जो है कोई पिता का विचार नहीं होता है ना। मनुष्य के समाज में होता है, लेकिन अभी मनुष्य के समाज में भी केवल इंद्रिय तृप्ति का लक्ष्य रह गया है। धर्म की कोई शिक्षा नहीं होती। पिता अपने पुत्र को धर्म की शिक्षा नहीं देता तो पुत्र भी बड़ा होकर के पिता की सेवा नहीं करता, पिता की पूजा नहीं करता, है ना। तो जैसे जैसे ये शिक्षा आजकल की ईश्वर विहीन शिक्षा बढ़ती जा रही है तो फिर जो है कोई अपने पिता की सेवा नहीं करता, कोई अपने पिता की पूजा नहीं करता, है ना। लेकिन भगवान ऐसे पिता नहीं हैं। तुमस्य पूज्यश्च, आप जो है पिता हैं। और कैसे पिता हैं? पूजनीय पिता हैं। क्योंकि चर अचर के पिता हैं। जितना चर और अचर जितना जगत है सबके पिता हैं। तो कोई कह सकता है कि चर अचर सब में
कोई अपने पिता की पूजा थोड़ी करता है, बल्कि चर में भी जो है, जो पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, उड़ने वाले, है ना, कीड़े मकोड़े, तो ये भी तो अपने पिता की पूजा नहीं करते, है ना। लेकिन अर्जुन ने फिर कहा कि नहीं, आप ऐसे पिता नहीं हैं, आप पिता तो हैं, चर अचर सबके पिता हैं, लेकिन कैसे हैं? पूजनीय हैं, आप परम पूजनीय पिता हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं वे गुरु हैं ना, आया ना शब्द गुरु, तमस्य पूज्यस्य गुरुर गरीयान, आप गुरु हैं, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। गुरुर गरीयान, इसलिए आप कैसे गुरु हैं? गरी गुरु हैं, गरीय गुरु हैं, सामान्य गुरु नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति गुरु बन सकता है अगर वो कृष्ण की शिष्य परंपरा में आए, है ना। तो कृष्ण से अगर चली आ रही शिष्य परंपरा में कोई भी व्यक्ति अगर शिष्य बनता है तो वो गुरु भी बनता है ना। तो कोई व्यक्ति वैसे गुरु नहीं बन सकता जब तक कृष्ण की शिष्य परंपरा में उसने ज्ञान ना प्राप्त किया हो, तब तक कोई गुरु नहीं बन सकता। लेकिन कृष्ण ही केवल एकमात्र गुरु हैं, जिन्होंने किसी से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जो शिष्य कभी नहीं बने, लेकिन हमेशा गुरु हैं। कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता है जब तक वो शिष्य ना बने, और जो भी व्यक्ति शिष्य नहीं बनता, केवल गुरु बनता है, वो क्या होता है? वो बदमाश है, ठग है ना। तो वो जो है, गुरु अपने को कहता है, लेकिन वो क्या है? ढोंगी है ना। एकमात्र गुरु कौन है? कृष्ण है, जिन्होंने किसी से भी सीखा नहीं, जो किसी के भी शिष्य नहीं बने, लेकिन वे गुरु हैं, अनादिकाल से गुरु हैं कृष्ण, है ना। तो कृष्ण को किसी ने भी शिक्षा नहीं दी, तो गुरु गरीयान, तो यहाँ का गरीय गुरु हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर सबसे पहले जीव कौन थे? ब्रह्मा थे। तो ब्रह्मा ने जब जन्म लिया तो उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और इस कमल के आसन पर मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये कमल कहाँ से निकला है? कुछ तो आधार होगा इस कमल का। तो ब्रह्मा जी जो है चिंता कर रहे हैं। तो जब उन्होंने जन्म लिया तो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था अपने बारे में। तो फिर पानी से ही तप तप की आवाज़ हुई, 2 बार हुआ तप तप। तो ब्रह्मा जी को संकेत मिला कि तुम तपस्या करो, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो तो तुम तपस्या करो। तो उन्होंने तपस्या की, 10,000 साल तक तपस्या की। तब जो है भगवान ने उनको अपना दर्शन दिया, और भगवान को जान करके वे अपने को भी जान पाए। कोई व्यक्ति अपने को नहीं जान सकता है जब तक अपने पिता को ना जाने। किसी भी बच्चे की पहचान किससे होती है? उसके पिता से होती है। तो जब तक पिता का वो नाम नहीं बताता है, तब तक उस बच्चे की पहचान नहीं होती है। उसकी पहचान होती है कि किसका लड़का है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को अपनी पहचान हुई कि उनके पिता कौन हैं, है ना। तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया, और इस समय वे अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो कृष्ण क्या बता रहे हैं? कि मैंने ही ये ज्ञान दिया। कृष्ण ये नहीं कहते कि मुझे किसी और ने ज्ञान दिया।
तो जब ब्रह्मा जी को उन्होंने उपदेश दिया था तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा भी कोई गुरु है, मुझे किसी ने ज्ञान दिया था कभी, मुझे भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ था किसी से, कभी ऐसा भी समय था कि मुझे ज्ञान नहीं था, मैं अज्ञान में तुम्हारी तरह मैं भी चिंतित था कि मैं कौन हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा ब्रह्मा जी से कि जैसे तुमने जन्म लिया है कमल के फूल से और तुम जैसे चिंता कर रहे थे कि मैं कौन हूँ, उसी प्रकार से कभी मेरा भी जन्म हुआ था और मैं चिंता कर रहा था कि मैं कौन हूँ, तो मुझे जो है किसी ने ज्ञान दिया था, है ना। ऐसे कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि वो परमात्मा शिव हैं, उनके गुरु या कृष्ण के पास ज्ञान नहीं है, वो कृष्ण के मुँह से परमात्मा शिव बोल रहे हैं ना। तो ये सब मूर्खता की बातें हैं। ये अर्जुन जो है ऐसी मूर्खता की बातें नहीं कर रहे हैं, अर्जुन तो कह रहे हैं कि आप ही हैं, गुरुर गरियान, आप ही हैं, तमस्य पूज। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन को भी भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं, अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। वंशज का मतलब एक तो वंश परंपरा होती है, दूसरी शिष्य परंपरा होती है ना। तो भगवान कृष्ण की शिष्य परंपरा में ही होना चाहिए। तो वो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं और चारों के चारों कृष्ण से ही निकल रहे हैं। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय हैं, है ना। तो एक ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से इसी से परंपरा आ रही है। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले गुरु हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? कृष्ण हैं, है ना। तो ब्रह्म संप्रदाय जिसमें हम लोग हैं। दूसरा संप्रदाय श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी हैं से जो है शिष्य परंपरा निकली है। लेकिन लक्ष्मी जी को ज्ञान किसने दिया? कृष्ण ने दिया, है ना। और तीसरी शिष्य परंपरा है रुद्र संप्रदाय, शिव जी गुरु हैं, सबसे पहले गुरु शिव जी हैं। लेकिन शिव जी को ज्ञान किसने दिया? कृष्ण ने, है ना। और चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय, 4 कुमार। तो चारों कुमारों को भी ज्ञान किसने दिया? कृष्ण ने। तो इस प्रकार से चारों जो वैष्णव संप्रदाय हैं, तो इनमें एक ही ज्ञान प्राप्त होता है, कृष्ण का ज्ञान प्राप्त होता है और कृष्ण से ही निकले। कृष्ण ही एकमात्र गुरु हैं जिनका कोई गुरु नहीं है और जिनका कोई आदि नहीं है ना। तो गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं 30वें श्लोक में, यो मामजम मनातिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझको अनादि अजन्मा और समस्त लोगों का महान ईश्वर जानता है, तो वो मनुष्यों में ही मूर्ख नहीं है। असम्मूढ़ा समर्थेषु, वो मनुष्यों में मूर्ख नहीं है, बाकी सब सम्मूढ़ हैं। मूर्ख नहीं केवल सम्मूर्ख, सम का मतलब अच्छी प्रकार से मूर्ख हैं, लेकिन वो बहुत मूर्ख नहीं है। मूर्ख तो फिर भी है, क्योंकि कृष्ण ही केवल ज्ञान देने वाले हैं। तो कृष्ण के सामने तो हम हमेशा मूर्ख ही बने रहेंगे। कृष्ण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कृष्ण के सामने तो हम मूर्ख ही हैं, है ना। लेकिन बहुत मूर्ख नहीं है ना। असम्मूढ़ा, तो सम्मूढ़ नहीं है। मूढ़ तो फिर भी है, लेकिन सम्मूढ़ नहीं है ना। लेकिन सम्मूढ़ का अत्यंत मूर्ख, बहुत मूर्ख, है ना। तो हम बहुत मूर्ख ना बने हैं, और बहुत मूर्ख से कहाँ पर आए? मूर्ख अगर बने कृष्ण के सामने और कृष्ण के ज्ञान प्राप्त करें, तो मूर्ख बनना ज़्यादा अच्छा है बहुत मूर्ख की तुलना में, है ना। सर्व पापे प्रमोचित है, और इससे हम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो बुद्धिमान भी नहीं बनना है, बुद्धिमान बनने की कोशिश ना करिए, क्योंकि कृष्ण के सामने हम हमेशा मूर्ख ही हैं, है ना। और कृष्ण का हम हमेशा सम्मान करें, है ना।
तो मूर्ख जो है व्यक्ति बुद्धिमान का सम्मान करता है। तो हमेशा कृष्ण के सामने हम मूर्ख ही रहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम कृष्ण के बराबर बुद्धिमान बन जाएंगे कभी। तो कृष्ण से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी हम कृष्ण के समान पूर्ण नहीं बन सकते। कृष्ण के द्वारा हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं तो अभी कृष्ण में जो पूर्णता है वो पूर्णता हमारे अंदर नहीं आ सकती, है ना। तो हम हमेशा मूर्ख हैं कृष्ण के सामने, हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जो लिखते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु, है ना। कोई भी व्यक्ति गुरु बनने का अगर प्रमाण देता है, प्रामाणिक गुरु सर्टिफाइड, तो उसको सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, गुरु का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा। गुरु परंपरा कहें, शिष्य परंपरा कहें, क्योंकि जो मतलब व्यक्ति शिष्य बनता है वो गुरु भी बनता है, तो एक गुरु परंपरा भी कहते हैं, शिष्य परंपरा भी। कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा या शिष्य परंपरा एक ही मतलब है ना। उसमें वंशज होना चाहिए, उसके अंदर शामिल होना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। जितनी भी शिक्षाएं हैं वो सब कृष्ण से ही आ रही हैं, और तभी उसमें पूर्णता होती है। कोई भी शिक्षा तभी उसमें पूर्णता होगी जब कृष्ण से चली आ रही है ना। तो कोई शिक्षक नहीं बन सकता है, ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जाता है, नमस्कार किया जा रहा है ना, सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। तो आज के श्लोक में तो नहीं नमस्कार किया गया है, अर्जुन ने आज के श्लोक में नमस्कार नहीं किया है, लेकिन श्लोक संख्या 39 में अर्जुन ने क्या कहा था? नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, नमो नमः, आपको नमो नमः, फिर सहस्रकृत्वा, 1000 बार नमो नमः अर्जुन ने कहा। फिर पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, आपको फिर से नमस्कार है, नमस्कार है, अर्जुन ने कहा। फिर श्लोक संख्या 40 में अर्जुन ने कहा, नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते, आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से नमस्कार है, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, आपको सब ओर से नमस्कार है ना। तो इस तरह से अर्जुन ने नमस्कार नमस्कार हजारों बार भगवान को कहा है। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। और आगे, उनकी महानता अपरिमेय है। हाँ, उनकी महानता अपरिमेय। श्लोक में देखिए क्या क्या लिखा है, उनकी महानता अप्रमेय, अप्रमेय है। श्लोक में शब्द क्या है? अप्रतिमेय प्रभाव। अप्रतिमेय प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव का मतलब आपकी जो महिमा है वो क्या है? अप्रतिम है, यानी असीमित है, अप्रमेय, अपरिमेय, महानता अपरिमेय। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है ना। चाहे इस लोक में हो चाहे वैकुंठ लोक में हो। वैकुंठ लोक में भी है ना, जितने भी जीव हैं वो मुक्ति की अवस्था में हैं, मुक्त जीव हैं। वैकुंठ में जितने भी जीव हैं सब मुक्त जीव हैं, लेकिन वे भी कृष्ण के अधीन रहते हैं। मुक्ति के बाद भी कोई कृष्ण के समान नहीं हो सकता। कृष्ण से अधिक होने की तो बात बहुत दूर है, कोई बात ही नहीं है। कृष्ण से बड़े होने की तो बात ही नहीं है। कृष्ण के समान भी कोई नहीं हो सकता है मुक्ति के बाद। वैकुंठ में भी कृष्ण के समान नहीं हो सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं, कोई उनको पार नहीं कर सकता। शिवतास्तर उपनिषद में 6:8 कहा गया है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। तो इसमें भी कहा ना तत्समः च अभ्यतिकः च दृश्यते, ना तो उनके समान कोई दिखाई देता है और ना उनसे अधिक कोई दिखाई देता है।
आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। अब ये जो उपनिषद का जो मंत्र है, न तस्य कार्यम करणम च वेदते, तो कार्यम का मतलब शरीर और करणम का मतलब इंद्रियां। तो उपनिषद में मंत्र है कि उस परम ब्रह्म के ना तो शरीर है ना इंद्रियां है ना। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब ये कहा गया है कि उनके शरीर और इंद्रियां नहीं है, तो प्रभुपाद समझा रहे हैं क्या, भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां और शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन और स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए कहा गया कि उनके शरीर और इंद्रियां नहीं है। इस बात को समझ रहे हैं कि जब ये कहा गया कि परम ब्रह्म के शरीर नहीं है और ना इंद्रियां हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, निराकार है, उसका शरीर ही नहीं है। परम ब्रह्म वो है जिसका कोई शरीर ना हो। तो यहाँ पर जो राधा कृष्ण है, सीताराम है, तो उनको ये परम ब्रह्म पे नहीं मानते, क्योंकि भ्रमित हो जाते हैं उपनिषद के इस शब्दों से कि परम ब्रह्म के तो शरीर नहीं है, तो फिर राधा कृष्ण परम ब्रह्म नहीं है क्योंकि उनके तो शरीर है ना। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि उनके शरीर है और हमारी तरह शरीर है, परम ब्रह्म का भी शरीर है और इंद्रियां भी हैं, हमारी तरह हैं। लेकिन फिर क्यों कहा गया कि शरीर नहीं और इंद्रियां नहीं है? तो प्रभुपाद कहते हैं किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन और स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। आत्मा में, उनकी आत्मा और शरीर और इंद्रियां में अंतर नहीं है। हमारी इंद्रियां और हमारी आत्मा में अंतर है, हमारे शरीर में और आत्मा में अंतर है, हमारे मन में और आत्मा में अंतर है ना। इसलिए क्या होता है, आत्मा को कष्ट मिलता है शरीर के कारण, इस भौतिक शरीर के कारण आत्मा को कष्ट मिल रहा है, आत्मा बंधा हुआ है शरीर से और कष्ट पा रहा है। इंद्रियां भी आत्मा को कष्ट देती हैं, इंद्रियां भी बस में नहीं है आत्मा के, और वे जो है गलत रास्ते में चलती हैं। मन भी आत्मा के बस में नहीं है, वो भी गलत रास्ते में चलता है। तो ये सब अलग अलग हैं, इंद्रियां, मन, शरीर, ये सब क्या है, आत्मा के लिए क्या है, बंधन और शत्रु हैं, कष्ट देने वाले हैं, उल्टे रास्ते में चलाने वाले हैं आत्मा को, है ना। तो भौतिक जगत में जितनी आत्माएं हैं वो इस प्रकार से बंधे हैं। लेकिन राधा कृष्ण का जो शरीर है, मन है और आत्मा एक ही है। उनकी इंद्रियां, राधा कृष्ण के इंद्रियां, शरीर, मन, आत्मा एक ही है, सब अंतर नहीं है कुछ भी, है ना। क्यों? परम ब्रह्म, इसलिए कहा गया परम ब्रह्म के शरीर और इंद्रियां नहीं होती, है ना, इसलिए कहा गया है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। मूर्ख हैं। गीता की टीका भी करते हैं, गीता की टीका करते हैं तो उसमें भी जो है वो इस तरह की बातें लिखते हैं। जहाँ गीता में कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, तो कहते हैं हमें कृष्ण की शरण नहीं लेनी है, हमें कृष्ण की आत्मा की शरण लेनी है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नींद आ रही है क्या? सुना? नहीं सुना कुछ भी? हैं? कृष्ण के जो है जो मूर्ख टीकाकार हैं गीता के, वो क्या कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो हमें कृष्ण की शरण नहीं लेनी है। किसकी शरण लेनी है? कृष्ण की आत्मा की शरण लेनी है, कृष्ण के शरीर की शरण नहीं लेनी है ना। तो मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? हाँ, वे कृष्ण के शरीर में और आत्मा में अंतर समझते हैं, इसलिए कहते हैं हमें कृष्ण की आत्मा की शरण लेनी है, कृष्ण के शरीर की शरण नहीं लेनी, हमें कृष्ण के मन की शरण नहीं लेनी, हमें कृष्ण की आत्मा की शरण लेनी है, कृष्ण के मन की शरण नहीं लेनी। तो कृष्ण के मन में और कृष्ण की आत्मा में कोई अंतर है क्या? कृष्ण के शरीर में और कृष्ण की आत्मा में कोई अंतर है क्या? है ना।
तो मूर्ख हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय और अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य और शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। कार्य ये भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं, है ना। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित हैं ना ही अपूर्ण हैं। हमारी इंद्रियां सीमित हैं, हमारी प्रत्येक इंद्रिय सीमित है। कोई भी इंद्रिय ले लो, चाहे सुनने की इंद्रिय ले लो, तो बहुत से शब्द हैं वो नहीं सुनाई पड़ते हैं। अगर बहुत कम आवाज़ होती है तो नहीं सुनाई पड़ते हैं, है ना। बहुत तेज़ आवाज़ होती तो भी नहीं सुनाई पड़ता है, कान ही खराब हो जाएंगे। तो कृष्ण में ऐसी अपूर्णता नहीं है। जैसे आँखों में भी जो है बहुत पास की वस्तु है वो भी नहीं दिखाई पड़ती है, जैसे पलकें हैं नहीं दिखाई पड़ती, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, दीवार के उस पार भी नहीं दिखाई पड़ता। हमारी आंखों में इतनी सीमाएं, तो भगवान की आंखों में ऐसी सीमा नहीं है, अपूर्णता नहीं है ना। तो प्रत्येक इंद्रियां उनकी कैसी है, सीमित नहीं है और ना अपूर्ण है। ना तो कोई उनसे बढ़कर है ना उनके तुल्य कोई है, सभी लोग उनसे घटकर हैं। आगे परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य हैं। भगवद गीता 4:9 में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। क्या? जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है ना। तो क्यों दिव्य हैं? कृष्ण के जन्म और कर्म क्यों दिव्य हैं? क्यों उनके शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं है। हमारे शरीर का जन्म होता है, आत्मा को जन्म तो नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। इसलिए आत्मा को कष्ट होता है। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, तो आत्मा को कष्ट मिलता है। काहे का? जन्म का कष्ट मिलता है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, तो आत्मा को कष्ट मिलता है। काहे का? मृत्यु का कष्ट मिलता है ना। शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा तो बूढ़ा नहीं होता है, तो कष्ट मिलता है किसको? आत्मा को। बूढ़ा होने का कष्ट मिलता है। आत्मा बूढ़ा नहीं होता, लेकिन बूढ़ा होने का कष्ट आत्मा को ही मिलता है। बीमारी भी आत्मा को नहीं होती है, शरीर को होती है। आत्मा को कष्ट मिलता है, काहे का? बीमारी का कष्ट मिलता है ना। लेकिन कृष्ण में ऐसा नहीं है। कृष्ण का शरीर भी है, कृष्ण के शरीर का भी जन्म नहीं होता, कृष्ण के शरीर का भी जन्म नहीं होता ना। आत्मा और शरीर एक ही है, तो कृष्ण के शरीर का या आत्मा का जन्म नहीं होता है। फिर जन्म लेने की लीला करते हैं। कृष्ण जन्म लेते हैं लेकिन शरीर नहीं बदलते अपना, उनका शरीर नहीं बदलता। और शरीर अगर उनका बदलता है तो उनकी इच्छा से बदलता है उनकी इच्छा से बदलता है शरीर, तो वो फिर बदलना नहीं माना जाता। कृष्ण का शरीर अपनी इच्छा से बदलता है तो वो बदलना नहीं माना जाता है। हमारा शरीर बदलता है, हम इच्छा नहीं करते लेकिन बदलता है। मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि मैं हमेशा छोटा रहूं, मैं कभी बड़ा ना हो, सबसे छोटा रहूं हमेशा, कोई जिम्मेदारी नहीं और बड़े आराम से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बड़ा हो गया मैं, ना चाहते हुए बड़ा हो गया शरीर, है ना। लेकिन कृष्ण का जो है ऐसा नहीं है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं ना, वो भी दिव्य हैं। कृष्ण के कर्म भी दिव्य हैं, कृष्ण के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। आगे सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। कृष्ण के नियमों का यानी कृष्ण के दिए हुए नियमों का, कृष्ण जो नियम देते हैं उनका पालन किया जाए। कृष्ण ने कुछ नियम दिए, जैसे उन्होंने कहा मन मना भव, मेरे मन वाले हो, यानी मेरे मन के अनुसार चलो, अपने मन के अनुसार ना चलो।
मेरे मन के अनुसार चलो, मन मना भव, मद भक्त हो, मेरे भक्त बनो, है ना। तो प्रभुपाद जो है भक्त बनाते हैं। प्रभुपाद ने ये भक्त बनने के लिए आंदोलन फैलाया। तो कृष्ण के नियम, तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। सिद्ध मतलब सफल, यहाँ सिद्ध का मतलब क्या है? सफल, जीवन की सफलता है, जीवन की पूरी सफलता है इसमें। और नहीं तो जितनी भी सफलताएं प्राप्त कर लो, अंत में तो निराशा, असफलता ही मिलेगी, कोई सफलता नहीं। हजारों प्रकार की सफलताएं प्राप्त कर ली, लेकिन कृष्ण के नियमों का पालन नहीं किया तो अंत में क्या है? असफलता, जीवन जो है व्यर्थ हो गया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं ना। गुरु गरियान, अर्जुन ने कहा ना गुरु गरियान, तो आप गुरु हैं, और कैसे गुरु हैं? गरीय गुरु हैं, मतलब आपका कोई गुरु नहीं बन सकता, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:142 से इसकी पुष्टि होती है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सबृत्य, केवल कृष्ण ईश्वर हैं, से सभी उनके दास हैं। तो ये जो है प्रभुपाद जो बात लिख रहे हैं, तो ये इस श्लोक में भी है, लोकत्रयेप्य प्रतमय प्रभाव, आपका जो प्रभाव है असीम है, तीनों लोकों में असीम प्रभाव है। असीम प्रभाव का ये भी मतलब है कि कोई आपसे बढ़ करके नहीं है, आपके प्रभाव के अंदर ही सभी है। आगे, प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। हाँ, ये अप्रतिम प्रभाव, तीनों लोकों में आपका अप्रतिम प्रभाव है, तीनों लोकों में। एक एक जीव के ऊपर उनका नियंत्रण है कृष्ण का। यहाँ तो इस भौतिक संसार में क्या है कि कोई व्यक्ति जो है सबसे ऊपर होता है ना, तो उसका नियंत्रण सबके ऊपर नहीं होता है, उसका नियंत्रण किसी ऊपर होता है, उसके नीचे कोई दूसरा होता है जो नियंत्रित होता है। लेकिन जो सबसे ऊपर होता है उसको पता भी नहीं चलता है कि नीचे क्या हो रहा है, और नीचे बहुत सी गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो उसे कुछ पता नहीं चलता है। वो ऊपर नियंत्रण कर रहा है, लेकिन तो भी सही से नियंत्रण नहीं हो रहा है। लेकिन तीनों लोकों में कृष्ण का जो नियंत्रण है वो कैसा है? एक एक जीव के ऊपर नियंत्रण, पूरा नियंत्रण, अप्रतिम प्रभाव। उनकी जो है उनके नियंत्रण से बाहर कोई नहीं जा सकता, है ना। भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता है। तो कोई जीव किसी ऊपर नियंत्रण करता है लेकिन उसका नियंत्रण नहीं हो पाता, नियंत्रण करना चाहते हैं लेकिन नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है, सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण कृष्ण, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। बहुत ही गहरा ये सिद्धांत है। कृष्ण समस्त कारणों के कारण, समस्त कारणों के कारण। अगर आप देखें तो कारणों की भी परंपरा चलती है, कारण की भी परंपरा चलती है। कोई भी घटना होती है तो उसका कारण क्या है? ये कारण है, उसका कारण क्या है? ये है, उसका कारण क्या है? ये है, उसका कारण क्या है? ये। और अंत में कहाँ पहुँचेंगे आप? कृष्ण। जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, तो कृष्ण ही कारण है हर चीज़ के। सर्व कारण कारणम, परम कारण कृष्ण ही है ना। जितने भी जीव हैं इस भौतिक संसार में हम लोग कष्ट भोग रहे हैं, है ना, हम कष्ट भोग रहे हैं, तो कष्टों का कारण क्या है? अगर आप कुछ निकालें कि भाई कष्ट का कारण क्या है, प्रत्यक्ष कुछ कारण मिलता है, उसका कारण क्या है, तो कुछ कारण और कारण मिलेगा, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, अंत में कारण मिलता है क्या? जो परम कारण है वो क्या है? हम कृष्ण से विमुख हुए, इसलिए
इसलिए जितना मतलब विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है कि भाई कष्ट हमें क्यों मिल रहा है ना। मुझे इनके कारण कष्ट मिल रहा है, उनके कारण कष्ट मिल रहा है, उनके कारण, और उसका कारण क्या है, वो कारण, उसका कारण क्या है, वो कारण, उसका कारण क्या है। तो ऐसे कितने कारण मिलते रहेंगे आपको, है ना। तो इतने इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है, समय खराब करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र कारण क्या है कि हमने कृष्ण की सेवा नहीं की, हमने कृष्ण को छोड़ दिया, कृष्ण की सेवा छोड़ दी। इस कारण से हम इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं। जितने भी कष्ट हैं, एक नहीं, जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, नहीं तो आजकल लोग जो है मतलब कष्टों को दूर करने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, है ना। तो इस कष्ट का जो है कारण क्या है, उसको दूर करना चाहते हैं इस कारण, और इस कष्ट का कारण उसको दूर करना चाहते हैं, इस कष्ट का कारण उसको दूर। कितने कितने प्रकार के कष्ट हैं और उनके सबके अलग अलग कारण हैं, तो उन सबको जो है दूर करना चाहते हैं, है ना। भाई बीमारियों का जो है हमें कष्ट ना मिले, तो कितने प्रकार की बीमारी होती है, तो उनके कितने कारण हैं, तो उन कारणों को दूर करना चाहते हैं। तो कितने कितने कारण मिलेंगे, है ना। एकमात्र कारण अगर है सब कारणों के कारण, क्या है, हमने कृष्ण की शरण नहीं ली, है एक कारण, है ना। तो इस प्रकार से सभी समस्याओं का हल एक बार में हो जाता है कि हम कृष्ण की शरण लें, है ना। तो सर्व कारण कारण मतलब देखें तो बहुत गहराई है इसमें, इससे बढ़कर गहरी बात कुछ नहीं है कि कृष्ण ही परम कारण है ना। और नहीं तो आजकल की शिक्षा जो है मतलब भ्रमित करती है लोगों को, और वे जो है मतलब भ्रमित हैं, है ना। आजकल के चुनाव हो रहे हैं तो जो नेता लोग कहते हैं बिजली की बिल हम आधे कर देंगे, आधी बिजली की 5 साल तक के लिए हमें जो है आप चुनो तो बिजली की बिल आधे हो जाएंगे तो बिजली की बिल आधे हो जाएंगे, हैं। तो कितने प्रकार के कष्ट हैं और नए नए कष्ट मिलेंगे, उनका क्या होगा। बिजली की बिल आधे कर देंगे 5 साल के लिए, है ना। तो वो जो है उनको चुन लो पानी आपको जो है मतलब फ्री में मिल जाएगा, उनको चुन, है ना। फ्री में देते हैं, भगवान हमेशा फ्री में देते हैं तो जो अगर आप कृष्ण को वोट दें, कृष्ण को मतदान दें, है ना, तो आपको जो है मतलब सब सप्लाई मिलेगी, हर प्रकार की सप्लाई मिलेगी। जितने सुख हैं सबकी सप्लाई मिलेगी, और जितने दुख हैं वो सब जो है दूर हो जाएंगे। जितने दुख हैं कृष्ण ले लेंगे, और जितने प्रकार के सुख हैं आपको देंगे ना। तो कृष्ण को कोई नहीं चुन रहा है, कृष्ण को कोई वोट नहीं दे रहा है। मंदिर में कभी लाइट नहीं जाती है, मंदिर में कभी लाइट नहीं जाती, मंदिर में कभी लाइट नहीं जाती। तो कृष्ण की जो है कृष्ण को चुनो, है ना। तो कृष्ण को अगर आप अपना मतदान देंगे तो कृष्ण कहते हैं कि हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक ना करो। हाँ, ये बात कोई बोलता कोई नेता कि मुझे वोट दो तो तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा पाप, तो पाप ही पाप जो है वो देंगे आपको, पापों से ला देंगे, हैं। सब पापों का लाइसेंस दे देंगे, सब पापों का लाइसेंस दे देंगे, कि और खूब पाप करो, तो पापों से नहीं छुड़ाएंगे, और पापों को जो है आप देंगे, और खूब पाप करो, और कृष्ण कहते हैं हम सब पापों से छुड़ाएंगे, है ना। तो मुझे वोट दो, है ना, कृष्ण को मतदान दीजिए। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी प्रभु। हाँ, स्वरूप सिद्ध, देखिए इस भौतिक संसार में कोई स्वरूप सिद्ध अगर बन जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है। भौतिक शरीर तो अभी है, उसको स्वरूप का ज्ञान हो गया है, तो स्वरूप उसका विकसित हो गया है। लेकिन भौतिक शरीर जब तक बना हुआ है तो वो भौतिक शरीर तो अपना काम करेगा ही, लेकिन भौतिक शरीर छोड़ने के बाद वो उसको, चूँकि आध्यात्मिक शरीर उसका विकसित हो चुका है,
तो फिर भौतिक शरीर दोबारा प्राप्त नहीं करेगा वो। आध्यात्मिक शरीर में हाँ, शरीर आत्मा में भेद नहीं होता है। हाँ, लेकिन कृष्ण के वो आश्रित होते हैं, वो कृष्ण के आश्रित होते हैं, कृष्ण के समान नहीं बनते, वो स्वतंत्र नहीं होते कभी। वो जो आध्यात्मिक शरीर है वो कृष्ण की सेवा के लिए होता है, कृष्ण की सेवा करने के लिए होता है। स्वरूप सिद्धि का मतलब यही है कि उसका आध्यात्मिक शरीर विकसित हो गया है ना। अब उसको भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भौतिक शरीर जब तक है तब तक वो जो है इस भौतिक शरीर में रहता है ना। लेकिन जब छूट जाता है तो उसको आध्यात्मिक शरीर विकसित हो चुका है, तो उसको भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए कि कोई लंगड़ा व्यक्ति है तो डंडे के सहारे चलता है, लेकिन जब उसका पैर ठीक हो जाता है तो भी वो डंडा लिए है अपने हाथ में, उसको डंडे की जरूरत नहीं है लेकिन डंडा लिए है। लेकिन जब चाहे तो डंडे को वो फेंक सकता है क्योंकि उसका पैर तो ठीक हो ही चुका है ना। उसी प्रकार से जब भौतिक शरीर छोड़ता है तो फिर दोबारा भौतिक शरीर वो नहीं प्राप्त करता है, तो उसका आध्यात्मिक शरीर विकसित हो गया है। जब तक आध्यात्मिक शरीर विकसित नहीं हुआ तब तक भौतिक शरीर की आवश्यकता पड़ती है। तो एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर आपको लेना ही पड़ता है, क्योंकि आपका आध्यात्मिक शरीर सिकुड़ चुका है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौंडताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव।